उस समय की पत्रकारिता एक लड़ाकू पत्रकारिता थी और पत्रकार योद्धा पत्रकार थे जो स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़े थे और लेखन से भी जुड़े थे। और एक पर्पसफुल जर्नलिज्म होता था, उद्देश्यपरक जर्नलिज्म। उसके बाद ये पत्रकारिता को ही अलग से नहीं देख सकते हैं। पूरे देश के अंदर जो चिंतन है वो जनवादी चिंतन नहीं रहा, धनवादी चिंतन हो गया। और इसलिए उस चिंतन का असर जो है प्रेस पर भी पड़ रहा है, और प्रेस पर बहुत बुरी तरह से पड़ रहा है। क्योंकि आज पत्रकार वही हो सकता है जिसके पास दौलत हो, जिसके पास संसाधन हो। हम जैसे लोगों ने जब शुरू किया था उस समय मेरा लक्ष्य कम से कम उत्तरांचल नाम के पीछे मेरा ये था कि कुमाऊं से जो है मैंने अंचल शब्द लिया, कुर्मांचल, और यहाँ से जो है उत्तर शब्द लिया, दोनों को मिलाकर उत्तरांचल किया था। उसमें कुछ व्यापकता भी मुझे दिखाई पड़ रही थी। लेकिन राजनीतिक कारणों से ये हम शब्दों की लड़ाई मुर्गों की तरह लड़ते रहे और ध्येय हमारा पिछड़ता रहा। तो इसलिए उद्देश्यपरक पत्रकारिता बहुत ज़रूरी है। अब इस खास तौर पर उत्तरांचल के संदर्भ में हम क्यों उत्तराखंड मॉडल क्यों नहीं बना सकते विकास का? हम बहुत विकास की चर्चा करते हैं, गुजरात मॉडल की, फलाने मॉडल की। अरे उत्तराखंड मॉडल क्यों नहीं बना सकते? हमने जल, जंगल और ज़मीन, इन तीन आधारों पर जो है पूरी राजनीतिक लड़ाई लड़ी थी उत्तराखंड की। लेकिन आज तीनों में हम हार गए हैं। न तो हम जल का सदुपयोग कर पा रहे हैं, ना हम जंगल को जो है वो रोजी रोटी का साधन के साथ पर्यावरण को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और ज़मीन का तो जो है बहुत बेतासा बुरा हाल हुआ। उत्तराखंड बनने के बाद भूमाफिया ने बहुत तेज़ी से कदम फैलाए और गांव की तरफ भी फैलाए। अब इसमें उनका दोष नहीं, दोष हमारी व्यवस्था का है। अगर हम स्थानीय लोगों को रोकने के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो जाएंगे रोजी रोटी के लिए। तो पत्र